हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्ट्राइक। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि मीनिंग क्या होता है स्ट्राइक का, फीचर्स क्या क्या होते हैं स्ट्राइक के, और कौन कौन से कारण हो सकते हैं स्ट्राइक होने के। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं स्ट्राइक के। 4 टाइप्स के बेसिक हैं। कौन कौन से हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द इनिशिएशन, स्कोप, टेक्निक एंड द जेनेरिक पर्पस। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं कि जो नेचर ऑफ इनिशिएशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसमें ना 2 टाइप्स की स्ट्राइक होती हैं। फर्स्ट ऑथोराइज्ड एंड सेकंड इज द अनऑथोराइज्ड। ऑथोराइज्ड स्ट्राइक के अंदर क्या होता है कि जो ये वाली स्ट्राइक्स हैं वो यूनियन की सहमति से होती है। अगर यूनियन ने अप्रूव कर दिया तभी ये स्ट्राइक होंगे। एंड नेक्स्ट होता है अनऑथोराइज्ड स्ट्राइक। अनऑथोराइज्ड स्ट्राइक क्या होते हैं कि ये बिना occur विदाउट द अप्रूवल ऑफ द यूनियन। इसमें यूनियन की अप्रूवल नहीं होती तभी भी हम क्या कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं। ठीक है, ऑथोराइज में तो अगर यूनियन सहमत है, यूनियन ने अप्रूव कर दिया कि आपने स्ट्राइक करनी है, दैट इज द ऑथोराइज। नेक्स्ट इज द अनऑथोराइज। अनऑथोराइज में क्या होता है कि occur होती है विदाउट द अप्रूवल ऑफ द यूनियन। इसमें यूनियन की अप्रूवल नहीं होती। These strike are conducted by the worker। ये स्ट्राइक किसके थ्रू कंडक्ट की जाती हैं? वर्कर के थ्रू कंडक्ट की जाती हैं और एम्प्लॉयज के थ्रू विदाउट द अथॉरिटी। इसमें कोई अथॉरिटी नहीं लेता यूनियन से, बिना यूनियन की अप्रूवल से। अप्रूवल इसमें यूनियन की नहीं होती, यूनियन की सहमति नहीं होती अनऑथोराइज्ड स्ट्राइक के अंदर। ठीक है, एंड अनऑथोराइज्ड का दूसरा नाम क्या है अनऑथोराइज्ड स्ट्राइक का? इसको हम वाइल्ड कैट स्ट्राइक भी बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वाइल्ड कैट स्ट्राइक कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि वाइल्ड कैट स्ट्राइक है अनऑथोराइज्ड स्ट्राइक। ठीक है, अनऑथोराइज्ड स्ट्राइक का दूसरा नेम है वाइल्ड कैट स्ट्राइक। क्लियर हो गया? वाइल्ड कैट स्ट्राइक किसका नेम है? अनऑथोराइज्ड स्ट्राइक का। ठीक है, एंड इसके अंदर कब होती है? यूनियन की बिना सहमति के ये जो स्ट्राइक है वो क्रिएट होती है। इसमें कुछ भी फॉर्मल कोई भी हम तैयारी नहीं करते, कोई फॉर्मल नोटिस नहीं दिया जाता और ना ही कोई ऑथराइजेशन होती है फ्रॉम द प्रॉपर अथॉरिटी। दैट इज कॉल्ड द अनऑथोराइज्ड स्ट्राइक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है 1971, वो इस स्ट्राइक को डिस्करेज करता है। ठीक है, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 1971 है वो इस स्ट्राइक को, वाइल्ड कैट स्ट्राइक को क्या करता है? डिस्करेज करता है। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि वाइल्ड कैट स्ट्राइक कौन सी स्ट्राइक है जिसको ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 1971 डिस्करेज करता है? तो आपको पता होना चाहिए वाइल्ड कैट स्ट्राइक। ठीक है, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 1971 को ये क्या करता है? डिस्करेज करता है। ये इस टाइप की जो स्ट्राइक्स होती है। ठीक है, वाइल्ड कैट स्ट्राइक है वो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 1971 वाज टू डिस्करेज सच स्ट्राइक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइंड में रखना। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द इनिशिएशन के बेस पे 2 टाइप्स की स्ट्राइक होती है। फर्स्ट इज द ऑथोराइज्ड, सेकंड इज द अनऑथोराइज्ड। ऑथोराइज में क्या होता है? ये तभी occur होती है जब यूनियन की सहमति हो, यूनियन ने अप्रूव कर दिया तभी ये स्ट्राइक होंगे। अनऑथोराइज में क्या होता है? ये बिना यूनियन की अप्रूवल के ही ये जो वर्कर है वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं अनऑथोराइज या वाइल्ड कैट स्ट्राइक। इस स्ट्राइक के अंदर कोई भी फॉर्मल प्रिपरेशन नहीं होती, कोई फॉर्मल नोटिस नहीं दिया जाता और ना ही कोई ऑथराइजेशन होता है फ्रॉम द प्रॉपर अथॉरिटी। नेक्स्ट हमने देखा कि जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है 1971 वो इस जो वाइल्ड कैट स्ट्राइक को डिस्करेज करता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन इस पॉइंट में से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज द सेकेंड इज द स्कोप। स्कोप में क्या होता है कि फर्स्ट इज द जनरल, सेकेंड इज द पर्टिकुलर। जनरल में क्या होता है कि जो स्ट्राइक है वो क्या बोलते हैं? वाइड कवरेज। मतलब स्ट्राइक होती है वो बड़े एरिया पे होती है, जैसे भारत बंद है तो भारत बंद है, ये कैसी स्ट्राइक है? वाइड स्ट्राइक है। पर्टिकुलर में क्या होता है?
इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड होता है, मतलब कि एक रीजन तक ही रहता है, भारत तक नहीं जाता है। एक पर्टिकुलर रीजन ले लिया, पर्टिकुलर एरिया ले लिया, उसी तक जाता है। ठीक है, जनरल में क्या होता है, वाइड स्ट्राइक है, मतलब कि वाइड लेवल पे होता है, बड़े लेवल पर होता है, जैसे इंडिया ले लिया, लेकिन पर्टिकुलर में एक पर्टिकुलर रीजन ले लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक्स। टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट इज द स्लो डाउन, सेकेंड इज द क्विक स्ट्राइक, थर्ड इज द सिट डाउन, फोर्थ इज द वर्क टू रूल, फिफ्थ इज द ऑर्डिनरी स्ट्राइक। ठीक है, अब देखो जो स्लो डाउन स्ट्राइक है वो क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जो वर्कर है ना, वो काम करना की जो स्पीड है उसको बहुत थोड़ा कर देते हैं, मतलब काम करने की स्पीड को स्लो कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लो डाउन स्ट्राइक। क्लियर हो गया? इसमें जितने भी वर्कर हैं वो काम तो करते रहते हैं, मतलब काम करना छोड़ते नहीं है, लेकिन जो काम करने की स्पीड है ना उसको कम कर देते हैं। स्लो डाउन द पेस ऑफ द वर्क मींस स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द वर्क, जो काम करने की स्पीड है उसको कम कर देते हैं वर्कर। ठीक है, नो सीजेशन ऑफ द वर्क, काम करना बंद नहीं करते हो, लेकिन जो काम करने की स्पीड है उसको बहुत स्लो कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्लो डाउन स्ट्राइक। नेक्स्ट इज द क्विक स्ट्राइक। क्विक स्ट्राइक का मतलब क्या होता है कि जो वर्कर है वो रिमेन इन द प्लेस ऑफ द वर्क बट दे स्टॉप वर्क फॉर ए ब्रीफ पीरियड। इसमें क्या होता है कि जो वर्कर है वो काम की जगह पर तो रहते हैं, लेकिन जो वर्क है ना वो थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर देते हैं, या तो कुछ मिनट के लिए स्टॉप कर दिया, मतलब कि हम 60 मिनट तक नहीं करेंगे, या 2 आवर तक नहीं करेंगे, 3 आवर तक नहीं करेंगे। इस टाइप की वो एक क्विक स्ट्राइक कर देते हैं कि वर्कर है जो काम करने का प्लेस है वहां पर तो रहेंगे, ऑफिस कंपनीज में तो रहेंगे, लेकिन कुछ देर के लिए, मतलब हम आधा घंटा काम नहीं करेंगे, 2 घंटे काम नहीं करेंगे, इस टाइप की स्ट्राइक कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्विक स्ट्राइक। स्लो डाउन में क्या होता है, जो काम करने की स्पीड है उसी को कम कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्विक स्ट्राइक में क्या हुआ, कंपनीज में तो रहेंगे, लेकिन जो काम है वो या तो थोड़े मिनट के लिए या थोड़े घंटे के लिए रोक देंगे। नेक्स्ट इज द सिट डाउन स्ट्राइक। सिट डाउन के अंदर क्या होता है, जो इसमें स्टॉप ड्यूरेशन है स्टॉपेज की वो ज्यादा होती है देन द क्विक स्ट्राइक। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द स्टॉपेज इज लॉन्गर देन द क्विक स्ट्राइक, मतलब क्विकी में तो क्या होता है कि या तो थोड़े घंटे या थोड़े से मिनट के लिए, लेकिन सिट डाउन में जो स्टॉप होगा वर्क वो इससे थोड़ा ज्यादा होगा। और इस टाइप की स्ट्राइक को हम पेन डाउन या टूल डाउन भी बोलते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि पेन डाउन और टूल डाउन कौन से स्ट्राइक के नेम है, तो पता होना चाहिए सिट डाउन स्ट्राइक के। ठीक है, नेक्स्ट इज द वर्क टू रूल। वर्क टू रूल का मतलब क्या होता है कि इसमें वर्कर को फॉलो करना पड़ता है स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करने होते हैं। अगर आप किसी भी वर्कर के ऊपर या किसी भी, अगर हम कॉमन जनरली मैन का भी एग्जांपल है, किसी भी पर्सन का भी एग्जांपल है, अगर आप उसके ऊपर रूल स्ट्रिक्टली अप्लाई कर दोगे तो वो कौन सा बंदा है जो आपकी बातों को फॉलो करेगा? ऐसे तो नहीं होगा ना। अगर हम कहें कि जी आपको तो यही करना पड़ेगा, तो आज वो कोई भी वर्कर है, कोई भी इंडिविजुअल है, अगर आप उसकी प्रायोरिटी को प्रेफरेंस नहीं दोगे तो उससे क्या होगा, उसकी जो आउटपुट है वो कम निकल के आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या बोल दिया जाता है कि वर्कर को बोल दिया जाता है कि आप स्ट्रिक्टली रूल फॉलो कीजिए, इससे क्या होगा, उसकी जो आउटपुट है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज द ऑर्डिनरी स्ट्राइक। ऑर्डिनरी स्ट्राइक के अंदर क्या होता है, जैसे कि काम करने की जो जगह है उसको छोड़ देते हैं और दूसरों को भी काम पे जाने से रोकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनरी स्ट्राइक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनरी स्ट्राइक में क्या होता है कि हम काम करने की जगह को छोड़ देते हैं और दूसरों को भी काम पे जाने से रोकते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी स्ट्राइक। जैसे इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे धरना प्रदर्शन हो गया, कहते हैं ना जैसे अब किसान आंदोलन चल रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, काम करने की जगह को छोड़ के और दूसरों को भी काम पे जाने से रोकते हैं। तो जो ये धरना प्रदर्शन वगैरह, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है, ये ऑर्डिनरी स्ट्राइक है। जैसे कि पिकेटिंग है, प्रोसेशन है या डेमोन्स्ट्रेशन है, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाता है, ऑर्डिनरी स्ट्राइक। क्लियर हो गया? आइए थोड़ा सा डिटेल में बढ़ते हैं कि पिकेटिंग होता क्या है। सॉरी, पिकेटिंग का मतलब होता है कि वर्कर आर डिसऑर्डरिंग फ्रॉम वर्क बाय स्टेशनिंग,
certain man at the factory gate such a step is known as the picketing. मीन्स काम करने की जगह को छोड़ देते हैं और दूसरों को भी हम परसुएड करते हैं कि नहीं आपने फैक्ट्री के गेट पे नहीं जाना, आपको दूसरों को भी हम काम पे जाने से रोकते हैं, उसको हम बोलते हैं पिकेटिंग। ठीक है, पिकेटिंग का मतलब क्या है कि वर्कर खुद भी काम करने को छोड़ देता है और अगर कोई दूसरा पर्सन भी फैक्ट्री के गेट पे जा रहा है ना, उसको भी मना कर देगा कि आपको नहीं जाना। टू स्टॉप और परसुएड द वर्कर नॉट टू गो टू द वर्क, आपको काम पे नहीं जाना। एंड पब्लिक को बताना है कि हम सभी स्ट्राइक पे, दैट इज कॉल्ड द पिकेटिंग। क्लियर हो गया? ऑर्डिनरी स्ट्राइक में पिकेटिंग, प्रोसेशन या डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट इज द जेनेरिक पर्पस। जेनेरिक पर्पस के अंदर कौन कौन सी स्ट्राइक इंक्लूड होती है? फर्स्ट इज द सिंपैथेटिक स्ट्राइक। सिंपैथेटिक स्ट्राइक के अंदर क्या होता है कि हम भी आपके साथ हैं, हम क्या करते हैं कि वर्कर हैं वो सिंपैथी शो करते हैं, हाँ हम भी आपके साथ हैं। वर्कर डू स्ट्राइक टू शो द सिंपैथी। ठीक है, यानी कि हम भी आपके साथ हैं, ये सिंपैथी जताने के लिए वर्कर स्ट्राइक करते हैं, वर्कर और वर्कर। ठीक है, जब वर्कर हैं वन यूनिट और इंडस्ट्रीज के, वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो सिंपैथी शो कर रहे हैं विद द वर्कर ऑफ द अनदर यूनिट। क्लियर है कि अगर एक यूनिट के वर्कर हैं या इंडस्ट्री के वर्कर हैं स्ट्राइक पे गए हुए हैं, तो वो दूसरे वर्कर्स को सिंपैथी शो करने के लिए, जताने के लिए, जो दूसरी यूनिट के वर्कर हैं या इंडस्ट्री के वर्कर हैं वो उन्हीं के साथ स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपैथेटिक स्ट्राइक। ठीक है, नेक्स्ट इज द ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक। ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक के अंदर क्या होता है कि इसमें एम्प्लॉयर के साथ कोई लड़ाई नहीं करता, वर्कर की वर्कर के साथ ही लड़ाई होती है। यानी एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि हमारी यूनियन को रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एक्सेप्ट कर लो, दैट इज कॉल्ड द ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक के अंदर क्या होता है कि एम्प्लॉयर के साथ कोई लड़ाई नहीं होती, वर्कर की वर्कर के साथ लड़ाई होती है और एम्प्लॉयर के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि हमारी यूनियन को रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एक्सेप्ट कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड द ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल स्ट्राइक। पॉलिटिकल स्ट्राइक का मेन प्रेशर किसके ऊपर होता है? ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड इसके यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय लिख रखा है, ये गलत है, प्रेशर ऑन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। ठीक है, कि आप एक्सेप्ट कीजिए रिकॉग्नाइज्ड यूनियन। पॉलिटिकल स्ट्राइक में क्या होता है? गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना दिया जाता है। नेक्स्ट इज द जेनेरिक पर्पस का नेक्स्ट क्या है? जनरल स्ट्राइक। जनरल स्ट्राइक किसका पार्ट है? रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का। ठीक है, एंड इट मीन्स a strike by the member of all or most of the union in a region or an industry, and it may be a strike of all the worker in a particular region. ठीक है, एंड अब आप ये देखो कि जनरल स्ट्राइक किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का। और इसके अंदर क्या होती है? जो जनरल स्ट्राइक होती है वो कोई भी कर सकता है, मतलब कि मेंबर है और इट इज स्ट्राइक बाय मेंबर ऑफ ऑल या और मोस्ट ऑफ द यूनियन इन ए रीजन और एन इंडस्ट्री। ठीक है, एंड सारे के सारे जो एक पर्टिकुलर रीजन के जितने भी वर्कर है ना, वो भी सारे के सारे क्या कर सकते हैं? स्ट्राइक पे जा सकते हैं। ठीक है, एंड इट मे ऑल्सो बी नोन एज द एक्सटेंशन ऑफ द सिंपैथेटिक स्ट्राइक। जनरल स्ट्राइक किसका एक्सटेंशन है? सिंपैथेटिक स्ट्राइक। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम पढ़ते हैं घेराव। ये घेराव जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्ट्राइक के अंदर। आइए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। घेराव क्या होता है? ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वेस्ट बंगाल में। ठीक है, घेराव का मतलब क्या होता है कि ऑफिस में जितने भी मैनेजरियल पोस्ट पे है ना, उनको ऑफिस से बाहर जाने के लिए रोक दिया जाता है, यानी कि कारावास बना दिया जाता है ऑफिस में जितने भी मैनेजरियल पोस्ट पे हैं। ठीक है, जितने भी मैनेजरियल पोस्ट पे हैं उनको ऑफिस से बाहर जाने के लिए हम रोक देते हैं जब ये घेराव होता है। जैसे ये एक ऑफिस है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी जो पर्सन है मैनेजरियल पोस्ट पे हैं उनको ऑफिस से ही बाहर जाने के लिए रोक दिया जाता है, यानी उनको ऑफिस कारावास बना दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं घेराव। ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वेस्ट बंगाल में। ठीक है, 1967 सितंबर 1967 में जो कैलकाटा हाई कोर्ट है वो हेल्ड द एक घेराव। सबसे पहले क्या हुआ था
वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ था घेराव, ठीक है। और जो इसके ना दो तीन पॉइंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। ये घेराव से रिलेटेड 1967 सितंबर में कलकत्ता हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था घेराव, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1967 सितंबर 1967 में घेराव कहां पर हेल्ड हुआ था, कलकत्ता हाई कोर्ट में, ठीक है। और उसमें क्या था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस पुनिशेबल अंडर द सेक्शन 339 एंड 344 ऑफ द इंडियन पैनल लॉ, ठीक है। उसमें ये दिया गया था, जब कलकत्ता हाई कोर्ट में हेल्ड किया एक घेराव, किस लिए किया गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस पुनिशेबल अंडर द सेक्शन 339 एंड 340 ऑफ द इंडियन पैनल लॉ। नेक्स्ट हमारे को बात ध्यान में रखनी है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1982, उसने भी ऐड किया घेराव को, किस लिए, इनटू द अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के लिए। नेक्स्ट हमें ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट एनसीएल था, मींस फर्स्ट नेशनल कमीशन लेबर था, घेराव कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए फॉर्म ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोटेस्ट सिंस दे इन्वॉल्व द फिजिकल कोरेशन रादर देन द इकोनॉमिक प्रेशर। घेराव में क्या करते हैं कि फिजिकली बंदे को टॉर्चर करने लग जाते हैं रादर देन द इकोनॉमिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड द घेराव, ठीक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ द स्ट्राइक। एंड आइए फटाफट से रिवाइज करते हैं जो हमने कंप्लीट लेक्चर डिस्कस किया है। इसके अंदर 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज द ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द इनिशिएशन, सेकंड इज द स्कोप, थर्ड इज द टेक्निक एंड फोर्थ इज द जेनेरिक पर्पस। अब हमने देखा कि जो नेचर ऑफ इनिशिएशन है उसमें 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट इज द ऑथोराइज्ड स्ट्राइक एंड सेकंड इज द अनऑथोराइज्ड स्ट्राइक। ऑथोराइज्ड का मतलब क्या होता है, जो भी स्ट्राइक है वो यूनियन की अप्रूवल से हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑथोराइज्ड। और अनऑथोराइज्ड स्ट्राइक कौन सी होती है, जो यूनियन की अप्रूवल के बिना हो रही है, ठीक है, जिसमें यूनियन की सहमति नहीं है, उसके थ्रू जो स्ट्राइक हो रही है उसको हम बोलते हैं अनऑथोराइज्ड स्ट्राइक। अनऑथोराइज्ड स्ट्राइक का दूसरा नाम है वाइल्ड कैट स्ट्राइक। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है 1971, वो वाइल्ड कैट स्ट्राइक को डिस्करेज करती है। नेक्स्ट इज द स्कोप। स्कोप में हमने देखा जनरल और पर्टिकुलर। जनरल में क्या होता है कि इसमें वाइड कवरेज होती है, जैसे कि हम देखते हैं कि भारत बंद है वो वाइड उस पे है। पर्टिकुलर में लिमिटेड होता है स्कोप। एंड नेक्स्ट हमने टेक्निक्स देखी। टेक्निक्स में क्या था, स्लो डाउन। स्लो डाउन में क्या होता है कि जो वर्कर है काम करने की स्पीड को कम कर देते हैं, उसको हम स्लो डाउन बोलते हैं। नेक्स्ट हमने क्विकी देखा। क्विकी के अंदर क्या होता है कि जो वर्कर है वो काम करने के प्लेस पे तो रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम या कुछ पीरियड्स के लिए काम करने को बंद कर देते हैं। नेक्स्ट हमने सिट डाउन देखा। सिट डाउन में देखा कि जो स्टॉपेज है वर्क की वो ज्यादा होती है देन द क्विक स्ट्राइक। वर्क टू रूल का मतलब क्या होता है कि जो वर्कर हैं वो स्ट्राइक फॉलो करते हैं, वर्कर फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली रूल, जिससे क्या होता है कि आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाती है। वर्कर के ऊपर बैन लगा दिया जाता है कि आपको ये रूल तो फॉलो ही करना पड़ेगा, तो इससे क्या होता है कि जो वर्कर है वो इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो जिससे उनकी आउटपुट है डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज द ऑर्डिनरी स्ट्राइक। ऑर्डिनरी स्ट्राइक में इंक्लूड होते हैं पिकेटिंग, प्रोसेशन और डेमोन्स्ट्रेशन। पिकेटिंग का मतलब अभी समझाया था कि इसमें वो काम करने की जगह को छोड़ देते हैं वर्कर और दूसरों को भी काम पे जाने से रोकते हैं, दैट इज कॉल्ड द पिकेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमने जेनेरिक पर्पस देखा। जेनेरिक पर्पस में हमने देखा कि जो सिंपैथेटिक स्ट्राइक है उसमें क्या होता है कि हम आपके साथ है, ये सिंपैथी जताने के लिए वर्कर भी स्ट्राइक करते हैं। नेक्स्ट इज द जुरिस्डिक्शनल स्ट्राइक। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर के साथ कोई लड़ाई नहीं होती, वर्कर के साथ लड़ाई होती है और एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि हमारी यूनियन को रिकॉग्नाइज यूनियन एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल स्ट्राइक। पॉलिटिकल स्ट्राइक में क्या होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनता है। नेक्स्ट जनरल स्ट्राइक। जनरल स्ट्राइक बताइए है कि किसी भी यूनियन के थ्रू की जा सकती है, कोई भी पर्टिकुलर रीजन के थ्रू भी हो सकती है, ठीक है। और ये एक्सटेंशन है सिंपैथेटिक स्ट्राइक। घेराव। घेराव सबसे पहले 19 कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ था। घेराव का मतलब क्या होता है, ऑफिस में जितने भी मैनेजरियल पोस्ट पे हैं उनको ऑफिस से बाहर जाने के लिए रोका जाता है, मतलब ऑफिस से होने के लिए कारावास बना दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द घेराव। These all are the types of the strike. Next lesson में और बाकी के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। थैंक यू एंड प्लीज लेसन्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड इस रिलेटेड जितने भी पीडीएफ हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल शिवराम लर्निंग क्लासेस पर मिल जाएंगे, और वहां पर जाकर आप मेरे सारे के सारे
नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। एंड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।